स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं हूं गौहर रसूल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांचीपुरम दौरा आज। अत्थीवरदार का करेंगे दर्शन। निर्मला सीतारमण भी रहेंगी पीएम के साथ। फाइनेंस कमीशन का छत्तीसगढ़ दौरा आज। 3 दिनों तक अफसरों और लीडरों के साथ करेंगे मीटिंग। सीएम भूपेश बघेल से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ के साबिक सीएम रमन सिंह का दिल्ली दौरा आज। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से करेंगे बातचीत। अखिलेश यादव का ब्लैक कैट सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम लिया गया वापस। मरकजी और रियासती हुकूमत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला। हुजूमी तशद्दुद पर कानून बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। 5 साल की सजा और जुर्माने की है तजवीज। आसाम एनआरसी मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। मरकज और आसाम हुकूमत की अपील पर होगी सुनवाई। अम्रपाली केस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 42,000 से ज्यादा खरीदारों को मिल सकती है राहत। आईआरसीटीसी मामला पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी समाअत। तेजस्वी की अर्जी पर अदालत आज सुनाएगा फैसला। अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा पुलिस की जांच टीम ने मुरादाबाद किया है तलब। धोखाधड़ी का है मामला। सोनाक्षी सिन्हा समेत 4 लोगों पर दर्ज है केस। वंदे मातरम को कौमी तराना के कायम मकाम दर्जा दिलाने का मामला आज दिल्ली हाई कोर्ट में हो सकती है समाअत। कर्नाटक का नाटक जारी। आज शाम 6 बजे तक खत्म करना है फ्लोर टेस्ट। ऐवान की कार्रवाई 11 बजे होगी शुरू। सीएम कुमारस्वामी 4 और 5 बजे के बीच करेंगे खिताब। कर्नाटक असेंबली के स्पीकर रमेश कुमार का बयान। कहा, दुनिया देख रही है, हमें न बनाओ बलि का बकरा। दिल्ली के जंतर मंतर पर राजस्थान के अफीम किसानों का धरना। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से आए हैं किसान। हिमाचल प्रदेश के कन्नूर में सैलाब की वजह से अवाम परेशान। कई बागीचे आए सैलाब की जद में। हुजूमी तशद्दुद का जालिमाना कहर जारी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 दिनों में 2 हुजूमी तशद्दुद के वाक़े आए पेश। बच्चा चोरी के इल्जाम में लोगों ने 2 अफराद को जमकर पीटा। हाजीपुर हुजूमी तशद्दुद मामला। शरपसंदों ने जमकर किया हंगामा। वाक़े के बाद मकामी लोगों ने किया सड़क को जाम। हरियाणा के फरीदाबाद में एक शख्स का पीट कर कत्ल। मामूली बात पर कुछ लोगों से हुआ था तनाजा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आसनसोल में मुस्लिम नौजवान की जय श्री राम का नारा न लगाने पर शरपसंदों ने की पिटाई। मोहम्मद इसरार नामी मुतासिर को अस्पताल में कराया गया है दाखिल। हुजूमी तशद्दुद के मुतासिर इसरार को अस्पताल में कराया गया है दाखिल। पुलिस में शिकायत दर्ज। हुजूमी तशद्दुद के मुकाबले के लिए मुसलमानों को लाठी डंडे की तरबियत देने के कल्ब जवाद के बयान पर तनाज़ा। वीएचपी ने बयान को मुल्क मुखालिफ करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की वकील सुबूही खान ने कल्ब जवाद और महमूद पराचा के खिलाफ लखनऊ के थाना चौक में दी तहरीर। सुबूही खान ने मौलाना कल्ब जवाद और महमूद पराचा पर मुल्क में मजहबी फासला पैदा करने और सरकार के खिलाफ अदम एतमाद की फिजा कायम करने का लगाया इल्जाम। हरियाणा के फरीदाबाद में कैदी ने की खुदकशी। 3 मुख्तलिफ मामलात में सजा याफ्ता था कैदी संतोष। हरियाणा के गोहाना में एक घर से 4 अफराद की लाशें बरामद। घर से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस में दी जानकारी। खुदकुशी की बताई जा रही है खबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सेक्स रैकेट का इंकशाफ। पुलिस ने 2 खवातीन को लिया हिरासत में। किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट। कैराना से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली नाहिद हसन का मुतनाज़ा बयान। कहा, बीजेपी हिमायती दुकानदारों से अवाम न खरीदें सौदा सेल्फ। वीडियो वायरल। बयान की हर जानिब से मजम्मत। नाहिद ने शामली के अफसरान को भी बताया बीजेपी ही ज़हनियत का हामी। बीजेपी हामी अफसरान और ताजिर अवाम का कर रहे हैं नुकसान। नाहिद का बयान। जेएनयू में एक और तनाज़ा। मुस्लिम खातून प्रोफेसर ने नाजेबा सलूक और नाइंसाफी का इंतजामिया पर लगाया इल्जाम।
रोजीना 6 साल से जेएनयू में है प्रोफेसर। वो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में पीएचडी और एमफिल के तलबा और तालिबात को पढ़ा रही है। उनके मुताबिक इंतजामिया तलबा को उनसे कर रही है दूर। दूसरी जानिब जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के शोबे सदर वाई चन्ना राव ने रोजीना के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। प्रोफेसर रोजीना ने इसी जिम्न में दिल्ली अक़लियती कमीशन में शिकायत भी दर्ज की है। शिकायत के बाद कमीशन ने भी जेएनयू इंतजामिया से जवाब तलब किया है। राजस्थान के तकरीबन 3500 रजिस्टर्ड मदारिस में तालीमी सरगर्मियां ठप। बजट से नाराज मदरसा पैरा टीचर्स ने 28 जुलाई तक एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। तवील अरसे से राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर्स अपने मुतालबात को हुकूमत के सामने रखते आए हैं, लेकिन उनके मुतालबात को यकसीर नजरअंदाज किया जा रहा है। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर मुल्क भर में 100 कॉमन सर्विस सेंटर्स का करेगी कायम। अक़लियतों को स्कॉलरशिप फॉर्म दाखिल करने समेत दीगर मसाइल को हल करना है मकसद। कॉमन सर्विस सेंटर में स्कॉलरशिप के दरख्वास्त फॉर्म भरने, शिकायत दर्ज कराने या फिर दीगर मसाइल डीएम और इंतजामिया तक पहुंचाने का काम किया जा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटरों से डिजिटल लिटरेसी को फरोग दिया जाएगा। मोदी हुकूमत के 50 दिन मुकम्मल होने पर वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस स्कीम का ऐलान किया। झारखंड के हज हाउस में बारिश के पानी के इस्तेमाल के लिए मिसाली इंतजामात। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से बारिश के पानी के एक एक कतरे को किया जाता है इस्तेमाल। हज हाउस में बारिश के पानी का फायर फाइटिंग सिस्टम के अलावा बागबानी में भी किया जाएगा इस्तेमाल। बिहार में पूरा नहीं होता है हज का कोटा। हज कोटा पूरा नहीं होने से एम्बार्केशन पॉइंट हो सकता है खत्म। मसले को हल करने के लिए हज कमेटी बना रही है मंसूबा। चंद्रयान 2 की कामयाब लॉन्चिंग पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इसरो को दी मुबारकबाद। कैराना से एसपी रुकन असेंबली नाहिद हसन के मुतनाज़ बयान का मामला गरमाया। बीजेपी हामी दुकानदारों से सौदा सेल्फ न खरीदने की थी अपील। न्यूज़ 18 के हाथ लगा सोनभद्र वाकये का नया वीडियो। असलहे से लैस प्रधान और उसके हामियों ने कैसे बरपा था कहर, देखिए न्यूज़ 18 पर। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के मुतनाज़ बयान का मामला। मदारिस और मकातिब के लोगों समेत सियासी सतह पर भी की जा रही है मजम्मत। गाजियाबाद में मामूली सी बात पर एक तमाशा देखने वाले शख्स की बेरहमी से कर दी गई पिटाई। पिटाई की तस्वीर हो रही है वायरल। इस मामले पर एसएसपी ने की कार्रवाई। लीडरों के बयानबाजी के दरमियान सुशील मोदी ने नीतीश को बताया एनडीए का चेहरा। कहा कोई भ्रम न रहे, गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। नीतीश और अब्दुल बारी सिद्दीकी की मुलाकात पर राबड़ी देवी की सफाई। सैलाब मुतासरा इलाका होने की वजह से मिलने गए थे नीतीश कुमार, नहीं थी सियासी मुलाकात। फिर सामने आया हेल्थ का बीमार सिस्टम। कटिहार सदर अस्पताल में 60 घंटे तक वार्ड में पड़ी रही लाश। मरीजों की शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर का दौरा आबाई मकाम। बचपन के दोस्त अहबाब से की मुलाकात। तरक्याती फंड्स को दी मंजूरी। प्रज्ञा ठाकुर के बयान और असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। स्वच्छ भारत की खुल गई पोल। ये लोग नहीं चाहते हैं मुल्क में क्लास और कास्ट सिस्टम हो खत्म। बीजेपी एमपी स्वयं बापू राव का मुतनाज़ बयान। कहा कबायलियों की अराजी पर नजर डालने वाले जंगलात के अहदेदारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मौजूदा सेक्रेटेरिएट और इरम मंजिल के इन्हदाम की मुखालफत। 25 जुलाई को चलो सेक्रेटेरिएट रैली मुनक्कद करने की सियासी समाजी तंजीमों का ऐलान। बी सीरीज और मुसलमानों को म्युनिसिपल इंतखाबात में 50% सीट्स अलॉट। सिंगरेड्डी में मुनक्कद कांग्रेस में पार्टी के इजलास में लिया गया फैसला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम के ओहदे पर बरकरारी को गैर कानूनी करार दिया। मोहम्मद सलीम की मियाद मार्च 2019 में हो चुकी है खत्म। हुकूमत ने वकील की मांगी अदालत से 10 दिन की मोहलत।
बिग बॉस 3 का मसला पहुंचा हाई कोर्ट। फिल्म डायरेक्टर जगदीश्वर रेड्डी ने हाई कोर्ट का किया खटखटाया दरवाजा। सेंसर के बाद ही बिग बॉस की तशहीर करने की दरख्वास्त। अगली सुनवाई होगी 29 जुलाई को। उत्तर प्रदेश के नौजवान ने किया हिम्मत का मुजाहिरा। छोटी आंत को हाथ में लेकर 11 किलोमीटर पैदल किया सफर। तेलंगाना में वरंगल के MGM अस्पताल में हुआ दाखिल। ट्रेन से गिरने के बाद हुआ था शदीद जख्मी। तेलंगाना के जिला महबूबाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों को देर से आने पर दी गई सजा। बच्चों को सजा देने का वीडियो हुआ वायरल। वालिदैन ने बच्चों को सजा देने पर बरहमी का किया इजहार और स्कूल इंतजामिया की सख्त तनकीद की। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में PhD तालिबा की मुश्तबह मौत। हॉस्टल के बैतुल खला में दीपिका मिली बेहोशी की हालत में। यूनिवर्सिटी ने अस्पताल किया मुंतकिल। डॉक्टर्स ने मौत की तौसीक। कच्ची बौली पुलिस ने किया केस दर्ज। तेलंगाना के जिला महबूब नगर में एक बैल पानी पीने के दौरान 30 फीट गहरे कुएं में गिरा। 6 घंटों की मशक्कत के बाद बैल को निकाला गया कुएं से बाहर। बताया जा रहा है कि खातून कुएं के पास बैल को पानी पिलाने के लिए ले गई थी, तभी यह वाकया पेश आया। हैदराबाद में टला बड़ा हादसा। कदीम इमारत की बालकोनी गिरी। कोई जानी नुकसान नहीं। GHMC ओहदेदार नहीं आ रहे हैं हरकत में। AP के नामजद गवर्नर बीबी हरिचंदन का पहली मर्तबा रियासत का दौरा। निर्मला मंदिर के करेंगे दर्शन। 24 को होगी हलफबर्दारी। वर्ल्ड बैंक ने अमरावती प्रोजेक्ट को रकम जारी करने से किया इनकार। मरकज की जानिब से मकतूब मौसूल होने के बाद रोक दिया गया फंड। आंध्र प्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स के नताइज जारी। उम्मीदवारों में खुशी की लहर। बहुत जल्द कांस्टेबल के नताइज का भी किया जाएगा ऐलान। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में NCP UL के इंसदाद की तकसीम। तालीमी मैदान में गिने गए रहना वक्त की अहम जरूरत। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में आज़मीन हज के लिए टीकाकारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने की शिरकत। आज़मीन से रियासत और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करने की अपील की। गरजाड़ा में मेडिकल कॉलेज के क़याम की मंजूरी मिलने के बाद आंध्र प्रदेश के गंटूर में निकाली गई रैली। गरजाड़ा की आवाम ने CM से किया इजहार तशक्कुर। मकामी आवाम में खुशी की लहर। राजौरी में पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। बिला इश्तिहाल गोलीबारी में एक फौजी जवान शहीद। फौज ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भलीसा में मिलिटेंटों की कमीनगाह तबाह। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के मुतनाज़ बयान पर हंगामा। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके किया इजहार बरहमी। गवर्नर ने दी सफाई। ट्वीट करने पर उमर अब्दुल्ला को लिया आड़े हाथों। गवर्नर के बयान पर सियासी जमातों का मिला जुला रद्द अमल। कई लीडरान ने कहा आईनी ओहदे पर फाइज अफराद को नहीं देनी चाहिए इस तरह की बयानबाजी। चंद लीडरान ने ताहम की बदनवानी के खिलाफ कार्रवाई की सताइश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल सेक्रेटरी मुस्तफा कमाल ने भी गवर्नर के बयान पर तनकीद का निशाना किया। गवर्नर बदनवान लोगों को मंजर आम पर लाएं और उनके खिलाफ करें कार्रवाई। PDP तर्जमान सुहेल बुखारी ने गवर्नर के हालिया बयान पर कहा आईनी ओहदे पर फाइज किसी शख्स को ऐसी बयानबाजी जेब नहीं देती। उन्होंने मजीद कहा PDP का मौक़िफ़ है कि बदनवानी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि गवर्नर ने अपने बयान पर खुद ही दी है सफाई। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत को अब तक मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान लूटा गया है और अलहदगी पसंदों के खिलाफ भी की जा रही है कार्रवाई। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गवर्नर के बयान की सख्त नुक्ताचीनी की। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए तारिगामी ने गवर्नर के बयान पर सख्त बरहमी का किया इजहार। उन्होंने कहा गवर्नर का यह बयान गैर जिम्मेदाराना है।
गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो नौजवान मिलिटेंसी का रास्ता तर्क करके असल धारे में शामिल होंगे उनके साथ बेहतर सलूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुर्रियत ने कई मामलों पर नरम रुख इख्तियार किया है जो खुश आइंद है। एनसी को खैरबाद कहने वाले गुलाम नबी रतनपुरी का बयान, कहा पार्टी अवाम के मफाद के बजाय इलेक्शन जीतने के लिए कर रही है काम, वर्करों के साथ मशवरा करके किसी पार्टी में शमूलियत पर करेंगे फैसला। कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अपने मुतालबात को लेकर श्रीनगर में एहतजाज। जीएमसी जम्मू के नीम तिबी अमले की भूख हड़ताल, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का एहतजाज भी जारी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के नीम तिबी अमले की भूख हड़ताल, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले कई महीनों तक एहतजाज से ज़ेर इल्तवा खवातीन वागुजार करने का मुतालबा। अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल में मुलाजमीन ने किया एहतजाज, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की गरज से अस्पताल अहाते में एहतजाज, अमले और इमला को निशाना बनाने के खिलाफ कर रहे थे एहतजाज। कई रोज से अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की शिकायत। करगिल में आंगनवाड़ी वर्करों का एहतजाज, ज़ेर इल्तवा तनख्वाहें वागुजार करने की मांग, सरपंचों से मुतल्लिक हालिया अहकामात की मनसूखी का मुतालबा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज, अनंतनाग के वजीरबाग में किया गया एहतजाज, मुख्तलिफ मुतालबात और मसाइल को लेकर किया गया एहतजाज। जम्मू कश्मीर के राजवार इलाके में तेज आंधी और शदीद बारिश, कई रिहायशी मकानों के उड़ गए छत, मेवा बागात और सफेदे और दीगर दरख्तों को शदीद नुकसान के तखमीना लगाने और मुआवजे की मांग। सिविल सोसाइटी की जानिब से एक मीटिंग मुनक़्क़द, जम्मू कश्मीर के पोगल परिस्तान हेडक्वार्टर में मीटिंग का इनेकाद, इलाके में बढ़ते सड़क हादसात पर तबादला ख्याल, हादसात की वजूहात और बचाने की तदाबीर पर तबादला ख्याल। अभी तक 2,80,000 से ज्यादा यात्रियों ने मुक़द्दस गुफा के किए हैं दर्शन, यात्रा बड़े जोश खरोश से जारी है, तमाम इंतजामात के बारे में इत्मीनान का इजहार किया गया। माता वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, जल्द शुरू की जाएगी तेज रफ्तार ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस का आज किया जाएगा ट्रायल रन, मुसाफिरों ने किया इजहार मसर्रत। लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लोन ने आज़मीन हज से मुलाकात की, GOC चिनार कॉर्प्स ने हज हाउस में आज़मीन से की मुलाकात, कहा खुश नसीबों को है यह फरीज़ा हज की अदायगी का मिलता है मौका, रियासत में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं करने की गुजारिश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मौजूदा मरकजी दरबार में राज वली साहब का उर्स पाक इख्तिताम पजीर, सजादा नशीन पीर अब्दुल मजीद नक्शबंदी की क़यादत में एक जुलूस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने दी हाजिरी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कई सियासी वर्करों की JDU में शमूलियत, पार्टी के रियासती सेक्रेटरी जावेद अहमद कुरैशी ने किया खैर मकदम, कहा JDU गरीबों की फलाह और बहबूद के लिए काम करती है। पुलवामा के रोमशी नाले के किनारे शिगाफ पड़ने से लोगों में काफी तशवीश, फ्लड कंट्रोल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस मामले से नावाकिफ, रिहायशी बस्ती को भी खतरा हो गया है लाहक। पुलवामा में मजदूरों को दरपेश मसाइल के हवाले से कमेटी तश्कील, जम्मू कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की जानिब से इक़दाम, कमेटी के कन्वीनर होंगे अब्दुल रशीद पंडित, मजदूरों को दरपेश मुश्किलात के बारे में एक मीटिंग मुनक़्क़द। जम्मू कश्मीर के टाउन हॉल पामपोर में मीटिंग का इनेकाद, ब्लॉकों के अफसरान और हल्का सरपंचों के बीच मीटिंग, तरक्याती सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल, मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। मनशियात के खिलाफ लड़ाई के तहत म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग की कार्रवाई, जम्मू कश्मीर के दरियाए जहलम और नारा अलपत के इर्द गिर्द भांग की काश्त को तबाह किया, काउंसिल की टीम ने कई मकामात पर भांग को किया तबाह, लोगों से इस हवाले से होशियार रहने की तलकीन। अनंतनाग में मनशियात के कारोबार का कलाकमा करने की गरज से एक मीटिंग का इनेकाद, दवा फरोशों को डॉक्टरी नुस्खों के बगैर दवा फरोख्त न करने की हिदायत, कवायद जवाबित पर सख्ती से अमल करने पर जोर। डॉक्टर महबूब मखदूमी का डिग्री कॉलेज बड़गाम के तलबा के साथ तबादला ख्याल, कश्मीर में बैनुल-अक़वामी मेयार की यूनिवर्सिटी के क़याम पर की गई बातचीत, कहा इस प्रोजेक्ट पर गुज़श्ता 2 बरसों से काम जारी है।
लेह में खुसूसी आर्मी मेले का इनेकाद, असलहे की नुमाइश की गई और लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स, सकाफती प्रोग्राम में भी किए गए पेश। जम्मू कश्मीर के सेरिकल्चर में पिछले काम कर रहे डेली वेजर्स का मुतालबा, नौकरियों को मुस्तकिल करने का मुतालबा। मीरगुंड नर्सरी में डेली वेज मुलाजमीन ने किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर के त्राल से वागोट तक सड़क पर इनेदामी कार्रवाई, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना की सरबराही कार्रवाई के बाद सड़क के काम में तेजी लाई जाएगी। गुलमर्ग में चलाई गई सफाई मुहिम, तमाम मुलाजमीन ने हिस्सा लेकर गुलमर्ग से हटा लिया तमाम कूड़ा करकट, लोगों से गुलमर्ग को साफ शफाफ रखने की अपील। मरकजी फलाह अतफाल पुतलबाग में रिहाइश पजीर बच्चों के लिए गेट टुगेदर, डीसी पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने बच्चों से किया तबादला ख्याल। डीसी ने तालीमी सरगर्मियों के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का दिलाया यकीन। तरबियत और बाद में रोजगार फराहम करने के लिए प्रोग्राम, बांडीपोरा के नादीबल इलाके में एक प्रोग्राम, पंचायती नुमाइंदों ने भी की शिरकत। कानूनी जानकारी से मुतालिक एक बेदारी सेमिनार, जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम की पहल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में इनेकाद। सड़कों की खस्ता हाली को लेकर एहतजाज, शुपियन बिजबिहाड़ा सड़क पर काम की सुस्त रफ्तारी, मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने दिया धरना। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में जायजा इजलास, डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में इजलास, मीटिंग में सिविल, पुलिस और फौज के अफसरान की शिरकत। गांदरबल में यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग, एडीसी गांदरबल और एसएसपी की सदारत में मीटिंग, मादर मेहरबान स्टेडियम में अहम तकरीब मुनक्किद करने का फैसला। कुपवाड़ा में एक रोजा जानकारी कैंप, कर्जों की स्कीमों से मुतालिक लोगों को जानकारी दी गई, लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान का अमरीका दौरा, ट्रंप से इमरान खान की हुई मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप से सहाफियों ने किया सवाल, पूछा कि अगर दावत दी गई तो क्या आप जाएंगे पाकिस्तान। ट्रंप ने कहा अब तक इमरान खान ने दावत नहीं दी, अगर दावत मिली तो जरूर जाएंगे पाकिस्तान। अमरीकी सदर की कश्मीर पर सालसी की पेशकश, इंडिया का इनकार। वजीर खारजा के तर्जमान ने इस ताल्लुक से दिया बयान, कहा कश्मीर पर सालसी के लिए पीएम मोदी ने कभी नहीं की ट्रंप से बात। ईरान में अमरीकी CIA के नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा, ईरानी इंटेलिजेंस का इंकशाफ। ईरानी इंटेलिजेंस इदारे के जासूसी की रोकथाम के शोबे के सरबराह के मुताबिक अब तक 17 महीने मुबैना जासूसों को किया जा चुका है गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद बताए गए हैं ईरानी, उनमें से कुछ की सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। इराक में दाइश के खिलाफ मुहिम के दूसरे मरहले का सिलसिला जारी, शुमाली बगदाद के तारमिया इलाके में दाइश के ठिकानों पर किया गया हमला। खुसूसी ऑपरेशन के तहत जगह जगह मारे जा रहे हैं छापे, इराक इमरजेंसी रिस्पॉन्ड डिवीजन ने दी जानकारी। इराक में शाम से मुत्तहिद सरहद पर 2 हफ्ते पहले शुरू की गई थी मुहिम, पहले मरहले में मुतादिद ठिकानों को किया गया था तबाह। जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे के IAEA के सरबराह का इंतकाल, काफी दिनों से थे बीमार। IAEA ने यूको अमानो के इंतकाल की तस्दीक करते हुए गहरे अफसोस का किया इजहार। ऑस्ट्रिया के दफ्तर में मनाया गया शोक। यूक्रेन के पार्लियामानी इंतखाबात में सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हिमायत ने अक्सरियत हासिल कर लेने का किया दावा, सदर की जमात के मुताबिक मिले 42% वोट। यूक्रेन के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक 50% से ज्यादा वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में खुशी की लहर। क्रिकेट आलमी कप 2019 की फातेह इंग्लैंड के खिलाड़ी फिर से एक्शन में आ रहे हैं नजर। आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए इंग्लिश खिलाड़ी कर रहे हैं जमकर प्रैक्टिस।
1 अगस्त को लॉर्ड्स मैदान में इंग्लैंड का मुकाबला कमजोर समझी जाने वाली आयरलैंड की टीम से होगा। इस तरह आलमी कप के बाद इंग्लिश खिलाड़ी फिर एक बार मैदान पर उतरेंगे। आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड टीम का ऐलान किया जा चुका है। इंग्लैंड के खिलाड़ी एशियन सीरीज से पहले अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। मलिंगा ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे आखिरी वनडे 2011 में टेस्ट मैच से लिया था रिटायरमेंट। कोसोवो में हाई डाइविंग जंप मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। सालाना मुकाबले में कई माहिर जंपरों ने हिस्सा लिया। शहर की रिवायती नदी के पुल से लोगों ने हाई जंप लगाया। 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए टोक्यो की तैयारियां मुकम्मल होने के करीब हैं। ओलंपिक खेलों के महाकुंभ से पहले नए तामीर हुए स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब के लिए प्रैक्टिस शुरू हो गई है। 2020 टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों की इफ्तिताही तकरीब को तारीखी और यादगार बनाने की इंतजामिया ने कमर कस ली है। रूस के मॉस्को में इन दिनों हॉर्स फेस्टिवल जारी है। इस फेस्टिवल में हजारों की तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। हॉर्स फेस्टिवल में लोग अपने अपने घोड़ों के साथ पहुंच रहे हैं, जहां इन घोड़ों के मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। हॉर्स फेस्टिवल में घोड़ों पर रिवायती लिबास में लोग शामिल होते हैं। हर एक के हाथ में अपना परचम होता है। इन मुकाबलों से हजारों लोग लुत्फ अंदोज होते हैं।